नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका क्रैकर्स हब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत आपके बीच में। साथियों, उम्मीद है आपकी तैयारी बेशक बढ़िया चल रही होगी। मेरे जो स्टूडेंट हैं और मेरे जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, आशा की जाती है आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं। और आपकी तैयारी को धार देने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर रविवार को आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं और उस टेस्ट का एक वीडियो सॉल्यूशन लेके आते हैं। और उसी वीडियो सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आज जो तीसरे टेस्ट के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इस सॉल्यूशन को बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी बहुत बात ये करना चाहता हूं कि हम जो ये टेस्ट लेके आते हैं ये सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। ऑनलाइन माध्यम से तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख ही पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और केशवपुरा से थोड़ी सी ही दूरी पे क्रैकर्स हब इंस्टीट्यूट है, वहां पर आके संडे को आप निःशुल्क टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पहले आप अपना नाम वगैरह यहाँ इंस्टीट्यूट में फोन करके या फिर खुद विजिट करके रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं लेके चलता हूँ आपको, बढ़ता हूँ सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन क्या है? ये थर्ड टेस्ट है रेलवे का। रेलवे के जो स्पेशल आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं उन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? ये डाइस से क्वेश्चन है। देखिए, एक बात और मैं थोड़ी सी समझा दूं आपको कि ये जो पेपर आपका जो लिया जा रहा है, इस पर हम लोग पहले से ही कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। इस बार हमने 6 टॉपिकों को रखा गया है और उन 6 टॉपिकों के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं समझना है आपको कि यार इतने सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से आएंगे क्या। जी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक 5-5, 6 टॉपिक लेके चल रहे हैं। उसके बाद आपका पूरा टॉपिकों का टेस्ट भी कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। ठीक है भैया, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, एक ही पासे के 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई है और उस अक्षर को चुनिए जो बी अक्षर के, कौन से अक्षर के? बी अक्षर के, बी अक्षर के अपोजिट में है। तो देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो होता है वो तो एक अलग तरीका है। देखिए, आपको अगर इमेज सही से नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर F लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है और यहाँ पर D लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा है बी अक्षर के साथ बी अक्षर के विपरीत क्या होगा। तो हाँ, एक पासे में 6 फलकें होती है और विपरीत जो फलकें होती है वो आपको नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर बी के साथ में जो भी अंक आपको दिख रहा है वो विपरीत कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में से काटना स्टार्ट कीजिए कि बी के साथ एफ और डी आ रहा है तो बी के विपरीत एफ और डी नहीं होगा, यानी डी कट गया। बी के साथ में ये यहाँ पर सी और डी नजर आ रहा है, बी के साथ में सी और डी नजर आ रहा है तो सी भी नहीं होगा। देखिए, बी के साथ में ए और सी नजर आ रहा है, ए और सी नजर आ रहा है तो ए भी नहीं होगा। तो केवल एक ऑप्शन बचता है जो कि हमारा ई है। तो आपका आंसर आ गया ई। मैंने कहा था कि एग्जाम में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही आप सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। ये सिलोक्स का क्वेश्चन आया आपसे। क्या पूछा है? कुछ ट्रैक्टर कार है, सभी कारें ऑटो हैं और चलो दो ही कथन दे रखे हैं, बाकी इसके निष्कर्ष दे रखे हैं 2 और उसके बाद में ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन टिक करने कौन से। जब भी इन क्वेश्चनों को करते हैं तो वेन आरेख बनाते हैं हम लोग जनरली, तो वेन आरेख से करेंगे। कुछ ट्रैक्टर क्या दे रखा है? कार दे रखा है। तो मैं वेन आरेख बना रहा हूं कि ये ट्रैक्टर है। ये क्या है? ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर में कुछ ट्रैक्टर क्या है? कुछ ट्रैक्टर कार है। कुछ ट्रैक्टर क्या हो गया? कार हो गया। सभी कारें क्या हैं? सभी की सभी कारें क्या हैं? ऑटो है। सभी की सभी कारें क्या हैं? ऑटो है। अब यहां पर देखिए, सभी ऑटो कार है क्या? सभी कारें, सारी की सारी कारें ऑटो के अंदर आ रही है। अब क्या पूछा है? सभी ऑटो कार हैं। क्या सारे ऑटो कार के अंदर आ रहे हैं? जी नहीं, नहीं आ रहे। सभी ट्रैक्टर ऑटो हैं। क्या सारे ट्रैक्टर ऑटो के अंदर आ रहे हैं? जी नहीं, नहीं आ रहे। यानी दोनों निष्कर्ष ये अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा बोलेगा? न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दोनों निष्कर्ष इसके अनुसरण नहीं करते हैं। आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों, आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है आपको अगला क्वेश्चन? ये अगला क्वेश्चन वेन आरेख से है। वेन आरेख से मुझे लगता है कि आपको दिखने में थोड़ी अगर दिक्कत आ रही है, वैसे दिख रहा होगा साफ, और अगर नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ पर 19 लिखा हुआ है। क्या लिखा है?
19 लिखा है, ये 12 लिखा है, ये आपका 21 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा है, क्या लिखा है 14, ये 13 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 11 है और ये यहाँ पर 6 है, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें बना दी है और बोल भी दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, अलग अलग अनुभागों में बांटा गया है। हमें क्या देखना है, कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं, केवल एक खेल खेलने वाले छात्र बताइए। तो देखिए क्या होता है, किसी भी वेन आरेख के अंदर, जैसे मान लो मैं ये वाला और ये वाला वेन आरेख बनाता हूं, तो इसके बीच ये वाला जो पार्ट है ना, वो इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो 19 इसमें ऐसे बता रखे हैं जो शतरंज खेलते हैं, यानी शतरंज खेलने वाले केवल 19 खिलाड़ी हैं। लूडो खेलने वाले केवल और केवल 21 हैं, और 13 ऐसे हैं जो स्क्वेश खेलते हैं। तो इनको जोड़ दिया जाए, जो ओवरलैपिंग के अंदर आ रहे हैं, जो बीच में आ रहे हैं, उन्हें किसी को भी नहीं ऐड कराना है। 9 और 1 10 और 3, यानी पीछे जिसमें 3 आ रहा है वो मेरा आंसर है, 53 मेरा आंसर बनेगा। 2 3 4 और 1 क्या हो गया, 5 आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। मैंने 2 क्वेश्चन पेपर जो बनाए हैं आपके, पहला पेपर वाकई में बहुत टफ है, दूसरा पेपर थोड़ा उससे इजी करने की कोशिश की गई है, और ये पेपर बहुत आसान डाला है। जैसा एग्जाम में आपके प्रश्नों का लेवल है उसी हिसाब से डाला है। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वहां पर भी क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्या बोला है, स्टे दिया है आपको, क्या दिया गया है, स्टे दिया गया है। स्टे को 19403 कहा जाता है। तो हमसे कहा है उसी कोड भाषा में HOUR, हावर को क्या कहा जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है समझिएगा जरा, यहाँ पे समझिएगा। एस साथियों, एस जो आता है, एस कितने पर आता है, एस 19 पर आता है। टी कितने पर आता है, टी 20 पर आता है। ए कितने पर आता है, ए 1 पर आता है। और वाई कितने पर आता है, वाई 25 पर आता है। 19 को यदि आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 19। इसके बाद 20 को यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 40। इसके बाद यदि आप 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। और उसके बाद 25 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 आपको मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हमें किसको बनाना है, हमें हावर को बनाना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, HOUR दे रखा है, यानी H 8 पर आता है, O 15 पर आता है, U 21 पर आता है, और R जो आता है हमारा कितने पर आता है, 18 पर। 18 को 4 से गुणा करूंगा तो 72 मुझे पीछे चाहिए। 72 किसके अंदर आ रहा है, पीछे, यानी ये ऑप्शन कट गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 8 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो मुझे 8 चाहिए, और इसको 2 से गुणा करूंगा तो मुझे 30 चाहिए। 8 3 0, ये रहा 8 3 0। सारा ही करके देखो, वो तो ये कहना चाह रहा है, यानी 63, यानी 8306372 होना चाहिए। 8306372 होना चाहिए। 8306372, 8306372 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा, क्योंकि इसको इसी रूप में तो अरेंज किया है उसने इस तरीके से। तो 8306372 आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा, समझ में आ गया होगा, इजीली आपको क्लियर रहा होगा। क्लियर है दोस्तों, तैयारी के अंदर कभी भी घबराना नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी है, बस कंटिन्यू लगा रहना चाहिए। जो धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहेगा, धीरज धर के आगे बढ़ता रहेगा, गारंटी है कि उसका सिलेक्शन होगा। आज नहीं कल सही, लेकिन सिलेक्शन होगा जरूर। जो रास्ते पर चलता है व्यक्ति, उसको मंजिल जरूर मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। इसलिए आप चलते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछे गया है। त्रिभुज आपको काउंट करने हैं। त्रिभुज में काउंट करके बताऊं उसके पहले आपको एक चीज समझा दूं कि ये जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के शीर्ष से, ये त्रिभुज का शीर्ष है, इसके शीर्ष से यदि मैं एक लाइन खींचता हूं तो ये लाइन इसे 2 भागों में बांटती है। तो जब कभी भी ऐसा त्रिभुज होता है तो इसके अंदर 1 और 2, इन दोनों को हम लोग गिन लेते हैं। 1 और 2 को गिनने से क्या होता है, 3। यानी ऐसे अगर एक त्रिभुज के अंदर एक लाइन सीधी खींची जाती है तो 3 त्रिभुज बनते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया आपने, तो क्या ये 3 त्रिभुज आ गए क्या? अगले वाले केस में देखिए, क्या फिर ये 3 त्रिभुज आ गए? 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अगले केस के अंदर देखिए, फिर 3 त्रिभुज आ गए, यानी यहाँ से कितने हो गए,
9 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। 9 के बाद में अगला क्या है? ये वाला 10वां। अगला ये वाला क्या है? ये वाला है 11वां। कितना हो गया? 11। क्या आंसर दे रखा है? अच्छा, एक आध और दे रखा है क्या इसके अंदर? चलिए बात कर लेते हैं 11 के बाद। सुनो, देखिए अब ये बड़ा वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये एक बड़ा, ये कौन सा हो गया? ये 12 हो गया। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज आपको नजर आए? 12 त्रिभुज नजर आए। बेझिझक आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का आंसर इसका सही गया होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि इससे तो आसान क्या लोगे यार अब। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन को देखिए, 440 आपको दिया गया, सॉरी 4 और 80 आपको दिया गया है। उसके बाद में 159 दिया गया है। उसके बाद में 244 आपको दिया गया है। उसके बाद में 338 आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन मार्क लगा है। जरा आप यहां पर गौर कीजिए, मुझे यहां पर स्टार्टिंग में देखने पर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को मैं गुणा क्यों ना कर दूं, लेकिन यहां पर आता हूं तो ऐसा लगता है कि गुणा करने से क्या फायदा, ये तो जस्ट बहुत सिंपल कम कम अंतर आ रहा है। यानी हो सकता है यहां पर गैप ज्यादा हो। यहां पर गैप कितने का मिल रहा है? 6 का। 80 से 159 पर गए, 8 8 कितना होता है? 160 होता है। यानी कि ये गैप हुआ 79 का। इन दोनों के बीच में जो गैप मिल रहा है मुझे प्लस का 3 का मिल रहा है। इसके बाद में अगले गैप की मैं बात करता हूं, तो अगला गैप मुझे कितने का मिलेगा? अगला गैप जो मुझे मिलेगा ये हो गया 14, और 14 में से 9 गया तो ये अपने पास हो गया 6, और ये हो गया 23, 8 5 13, 86। और यहाँ पर ये गैप मिला मुझे, ये गैप मिलेगा मुझे, ये कितने का गैप हो गया? ये 14 में से 9, अरे ये तो 5 ही आएगा ना, सॉरी, ये तो कितना आ गया? ये 5 आ गया, 85। 9 5 14 हो गया, और 15 8 हमारा 23 और 1 24 हो गया। यानी 6 का गैप हो गया, प्लस का 6 आपने जोड़ दिया। इसके बाद देखिए, ये जो आगे इस तरीके से गैप चल रहा है, आगे कितना गैप चला होगा? तो 44 के बाद में 56 और ये 38 हो गया। यानी कि 8 6 14 और 5 3 8 और 1 9, 94। अगर 94 का गैप चल रहा है तो इसके अंदर कितना ऐड किया है मैंने? प्लस का 9 ऐड कर दिया है। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है? अगर ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है तो अगले केस में कितना प्लस करेगा? प्लस का 3, फिर 6, फिर 9, फिर आगे प्लस का 12 हो जाएगा। 4 2 ये हो गया 6, 9 रे कितना हो गया 10, 106 जोड़ना है हमें किसके अंदर? 338 के अंदर। 8 6 कितना हो गया? 14 के 4, ये 14 और ये 4 4 4। क्या ऑप्शन आपको दिया गया है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, 4 4 एंड 4। ठीक है दोस्तों, बढ़िए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? दोस्तों देखिए, मैं ये कहता हूं, एक चीज जरूर आपसे कहता हूं कि जब ये पढ़ाया जाता है तो टीचर के लिए क्या होता है, जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं या इंस्टीट्यूट के बाहर के हैं, जब टीचर मेहनत करता है तो उसको लगता है कि यदि उसके वीडियो पर बच्चा यदि कुछ कमेंट करता है, अच्छा लगता है, तो अपना कमेंट दे देता है। और अगर कोई चीज उसको नहीं समझ में आती है, कोई चीज बुरी लगती है, तो वो भी अपने कमेंट के माध्यम से दर्शा सकता है, बता सकता है, ताकि आपके जो अच्छे कमेंट है वो मुझे और मेरी पूरी टीम को प्रेरित करें। और बुरे कमेंट अगर आपके किसी प्रकार की, अगर आप हमसे अनसेटिस्फाई हैं तो हम उसमें सुधार करें। लेकिन जैसा भी आपका व्यू है आप जरूर बताते हुए चलिए, और इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर एक पहल हम कर रहे हैं आपकी मदद करने की, तो आप भी कोशिश करें कि आपके दोस्तों की मदद की जाए। देखिए, मदद करने का मेरा मतलब इन द सेंस उनको भी लाभ मिले, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही रहा होगा, जैसा उनको भी मिलेगा। देखिए क्या दे रखा है, आपको कहा है 24391 आपको दिया गया है। क्या दिया है? 24391। उसको किसी कोड भाषा के अंदर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां से देख लीजिएगा, क्या बोला? हेज बोला है। उसके बाद ये कुछ ऐसा सिंबल लगाया गया है, उसके बाद इनटू का साइन है, उसके बाद कॉपीराइट का साइन है, और फिर ये स्टार दिया गया है। वैसे ही 15678 को क्या बोला है? स्टार बोला है, बीटा बोला है। एक सिंबल इस तरीके से है, और एक सिंबल जो बनाया गया है वो ऐसा सिंबल बना दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो हमसे कहा है 65432 को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, जो नंबर जहां पर होता है उसका कोड वहीं पर होता है। यानी 6 को यहां पर देखिए, इसको इस टाइप को कहते हैं कि लेटर जहां कोड वहां, लेटर जहां कोड वहां।
यानी यहाँ पे 6 लिखा गया है तो 6 के लिए ये आएगा, यानी 156123। तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, म्यूटेशन मिल रहा है, यानी कि 6 के लिए जो मुझे कोड बनाना पड़ेगा तो क्या बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से कोड बनेगा। 5 के लिए क्या कोड बनेगा, 5 के लिए जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा कोड बनेगा। उसके लिए बाद 4 के लिए क्या कोड बनेगा, 4 के लिए जो कोड बना होगा, देखिए यहाँ पर इनमें से कुछ चीजें कॉमन आ रही है क्या, उसको भी बात कर लीजिए। एक इधर भी आ रहा है, एक इधर भी आ रहा है, एक के लिए इधर भी स्टार है और इधर भी स्टार है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर यदि 4 है तो 4 के लिए क्या कोड रहा होगा, 4 के लिए ये रहा कोड, इस तरीके से ये कोड बनेगा। 3 के लिए क्या कोड रहा होगा, 3 ये रहा, 3 के लिए मल्टीप्लाई बनेगा, और 2 कहां पर है, 2 यहाँ पर है, 2 के लिए क्या कोड बनेगा, हेस कोड आपका बनेगा। तो जिस ऑप्शन में आपको ऐसा विकल्प मिलेगा वो आपका आंसर बनेगा, यानी कि ये बी हो गया, ये इस तरीके से हो गया, इंटू हो गया और ये हेज हो गया। और ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, ये जो सिंबल है ये यहाँ पर भी कहा गया, 6 ये रहा, तो 6 ये रहा। अच्छा ठीक है, मैंने ही ये थोड़ा सा उल्टा सिंबल बना दिया है इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सिंबल मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला सिंबल जो है वो मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद ये है, तो इसको यहां से हटाकर इसको, अरे गायब हो जा रहे भाई, इसको यहां से हटाकर ये वाला सिंबल लगा दो। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। समझ में आ गई बात। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज काउंट करके बताने हैं। त्रिभुज काउंट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये क्या होता है कि जैसे आपके पास डायग्राम इस तरीके से अगर गिवन है, तो इस डायग्राम के अंदर ऐसी लाइनें अगर आपके पास में आ रही है तो आप इन्हें क्या करेंगे, आप इन्हें गिन लेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर बन रहे हैं। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बन रहा है, यानी 6 का डबल कर देंगे तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हो गया ना। जरा गौर कीजिए, इसके ऊपर मैं एक ऐसे डायग्राम लगा देता हूं। अगर मैं इसके ऊपर एक डायग्राम ऐसा बना देता हूं तो इस वाली ऊपर वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। और वैसे ही नीचे भी एक आकृति लगा दी जाए, नीचे भी एक आकृति लगा दी जाए तो उसके अंदर भी कितने त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर भी 3 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। तो 12 तो ये हो गए, ठीक है, 12 और 3 और 3 6, 12 6 18 त्रिभुज हो गए। 18 के बाद में आप समझिए कि ये वाले जो त्रिभुज हैं, ये वाले त्रिभुज, ये पूरा जो त्रिभुज है जब इस वाले त्रिभुज के साथ ऐड हुआ तो ऐड होने से उसने जो नया त्रिभुज बनाया वो ये है, ये एक त्रिभुज बना नया वाला, और दूसरा त्रिभुज जो बना वो इधर बना, ठीक है। वैसे ही एक अगला जो त्रिभुज बना, ये तीसरा त्रिभुज बना, और चौथा जो त्रिभुज बना वो यहां पर बना। और इसी आकृति को उसने आपको ऐसे करके दिया गया है, आप ध्यान से देखिए, ये आकृति दे रखी है, दी गई है। इस आकृति के अंदर ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे इसके अंदर, 12 बोलोगे। उसके बाद 12 के बाद ये देखिए, तो 3 इसके अंदर बनेंगे खुद के अंदर, तो खुद बनाएगा 3 और ज्वाइंट होने से बनाएगा 2। ये वाला भी खुद कितने बनाएगा, खुद बनाएगा 3 और ज्वाइंट होने से बनाएगा कितने, 2। तो 5 इसके, 5 इसके और 12 इसके, 22 आंसर आएगा। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। आंसर कितना है, 22 इसका आंसर है। आई होगी बात समझ में, क्लियर। देखिए क्या दे रखा है, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, कोई भी स्पीकर, आपको ये दिया है स्पीकर। स्पीकर को मना कर दिया, भाई तू क्या नहीं बन सकता, स्पीकर को मना कर दिया तो क्या नहीं हो सकता, तू फोन नहीं हो सकता। कोई भी स्पीकर फोन नहीं, सभी तार फोन है, सारे तार ये क्या है, तार है। सभी तार क्या है, फोन है, सभी तार फोन है। आपसे कहा है कुछ फोन तार है। अब एक चीज बताइए, कुछ फोन, सारे तार यदि फोन के अंदर आ रहे हैं तो फोन का कुछ हिस्सा तार है ही सही, तो कुछ फोन क्या है, तार है, कुछ फोन तार है, बात बिल्कुल सही है। कोई भी तार स्पीकर नहीं है, तार स्पीकर को टच नहीं करेगा, बिल्कुल बात सही है। कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, कोई भी फोन स्पीकर को टच नहीं करेगा, बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों अनुसरण करते हैं। तो दे रखा है कहीं पर, तो क्या दे रखा है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मिल गया।
सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मिल गया, आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है। अगला चल रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग गिनने का तरीका मैंने सिखाया था। अगर कभी आपको ऐसी आकृति मिलती है, ऐसी वाली आकृति मिलती है, तो इसके अंदर रो और कॉलम से याद करते हैं, रो और कॉलम से याद करते हैं। 1 2 1 2 आपको पता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितने होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं। याद है ना चीजें। अगर चीजें याद है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस वाले के अंदर अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो कितने वर्ग नजर आएंगे आपको। आप कहोगे सर 5 वर्ग हैं। क्लियर है। इसके अंदर भी कितने वर्ग हैं, इसके अंदर भी कितने वर्ग आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर कितने वर्ग नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 5 और इसके अंदर भी कितने वर्ग नजर आ रहे हैं, 5 वर्ग नजर आ रहे हैं। 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद में अब इसको देखिए, क्या ये एक वर्ग है, बिल्कुल 11 हो गया। क्या ये एक वर्ग है, बिल्कुल 12 हो गया। 12 हो गया। 12 के बाद में देखिए अंदर वाला देखिए, 12 के बाद में इसको देखिए ये वाला, क्या आपको ये वाला वर्ग नजर आ रहा है, क्या ये 13वां हो गया। और 13 के बाद में अब आप देखिए, 13 के बाद में अब आप देखो इसको पूरे बड़े वाले को, क्या ये 14वां वर्ग आपको नजर आया, क्या 14वां वर्ग आपको नजर आया। बात समझ में आ गई ना। यानी कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, इसके अंदर 14 वर्ग हैं। सारे मैंने आपको गिन के बता दिए कितने वर्ग है भैया, 14 वर्ग है। बात समझ में आई क्या, अरे आई कि नहीं आई। तो इसका आंसर आ गया 14। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या दे रखा है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां यानी ये बिल्ली और बिल्ली का कुछ हिस्सा, कुछ ये क्या है, चूहे हैं। कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। आगे क्या दे रखा है, सभी चूहे क्या हैं, सारे चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी चूहे कुत्ते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहां से तो आ रहा है, गलत हो गया। वैसे भी सकारात्मक कथन है, नेगेटिव निकलेगा नहीं। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या सारी बिल्लियां कुत्ते के अंदर आ रहा है, सारी बिल्लियां कुत्ते के अंदर नहीं आ रही। ये क्या बोल रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, गलत हो गया। तो दोनों क्या हो गया, सभी बिल्लियां कुत्ते, ये भी गलत हो गया। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बिल्कुल सही है, बढ़िया। आगे अगले क्वेश्चन की ओर जाइए। क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें, मतलब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। कुल मिला के बात ये है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आजकल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको हिंट भी इन्हीं के अंदर दिया गया है। कैसे दिया गया है, ध्यान दीजिए। ये डी आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो डी के बाद अगर मैं यहाँ पर के रख दूं, एक बार मैं रख के देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर के रख देता हूं तो क्या बन रहा है, डी के एन वाई, डी के एन वाई। क्या मेरे ऑप्शन की शुरुआत एन से हो रही है, मत चेक कर दादा, मेरे यही आंसर है। कैसे, सुन, डी के एन वाई, ये क्या देखने को मिला, डी के एन वाई, ये वाई देखने को मिला, डी के एन वाई, डी के एन वाई, और ये डी के एन वाई। लोड ही नहीं लेना बिल्कुल भी, आंसर आ चुका है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ जा, देख भाई क्या है। देखो नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत का मतलब समझते हैं, आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। ये जो आकृति है जिसे आप वर्ग कह रहे हैं, और ये जो आकृति है आप जिसे आयत कह रहे हैं, ये भी आयत है, ये भी आयत है। दोनों क्या है, दोनों ही आयत है, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। जब सभी भुजाएं बराबर है वर्ग में, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर ही होगी। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, परेशान होने की बात नहीं है। आयत के अंदर एक डिब्बा बन रहा है, उस डिब्बे को गिन लो, चाहे वो आपको वर्ग दिखे, चाहे आयत दिखे, कुछ भी दिखे, आप तो डिब्बा गिन लीजिए बस। समझ गए, चलो गिनना स्टार्ट करते हैं। ये एक आयत हो गया, ये आपका दूसरा आयत हो गया, ठीक है। अब इन्होंने ये बनाया नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूं, बना देता हूं। ये देखिए, ये पूरा, ये तीसरा आयत हो गया। इसके बाद में ये पूरा चौथा आयत हो गया। अब इसको पढ़िएगा,
ये देखिए, ये पांचवा आयत हो गया और ये छठा आयत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक हो गया, दो हो गया, ये पूरा बड़ा तीन हो गया, ये वाला चार हो गया, ये छोटा वाला पांच हो गया, अगला छोटा वाला छह हो गया, और ये पूरा जो कंबाइंड है ये सात हो गया। वापस समझा देता हूं, एक दो दोनों को मिला के तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात। अगला देखिए, अगला जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये आठवां बन रहा है। क्या बन रहा है? आठवां बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है? नवा बन रहा है। कौन सा बन रहा है? नवा बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है? दसवां बन रहा है। इन दोनों को मिलाया जाए तो ये कौन सा बन रहा है? 11वां बन रहा है। इसके अलावा कुछ बन रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा। आंसर कितना है? 11 है। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी निश्चित कोड भाषा के अंदर COATED कोटेड को क्या लिखा गया है? X for 1 लिखा गया है, G2W। आप जरा गौर कीजिए कि कुछ लेटर को तो इसने कन्वर्ट किया है, लेकिन कुछ लेटर के इसने नंबर लिखे हैं। तो ऐसे कौन से लेटर हैं जिसके इसने नंबर लिखे हैं? आप गौर कीजिए। ओ का भी नंबर किया है इसने, ए का भी नंबर किया है ना, 4 और 1। उसके बाद में इसने ई का भी नंबर किया है, ई का भी नंबर किया है। अगर इसने ऐसा किया है तो बताइए ये क्या है? मैं आपसे कहूंगा भैया ये स्वर है। क्या है? स्वर है। AEIOU वोवल्स है, और वोवल्स की कोडिंग के आधार पर ये चल रहा है। किसकी कोडिंग के आधार पर? वोवल्स की कोडिंग के आधार पर चल रहा है। यानी सी का उल्टा लिखा है इसने एक्स। ठीक है, ओ कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे 4 लिख दिया। ए एक नंबर पर 1 लिख दिया। तो आंसर किसका निकालना है? ओ कौन से नंबर पर आ रहा है? 4th पर। जिसमें पहले स्टार्टिंग में 4th आ रहा है वो आपका आंसर बनेगा। इन दोनों में से आंसर है आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। यानी 4i मिल गया। उसके बाद में आई कितने नंबर पर आता है? 3 पर आता है, 3 भी मिल रहा है। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है? ई 2 पर आता है, 2 भी मिल रहा है। उसके बाद में आंसर यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। क्या? ORIE 1 2 3 4, 1 2 3 4 चीजें हो गई। ORIE एन का उल्टा क्या होता है? एम होता है। एन का उल्टा क्या होता है? एम होता है। दोस्तों आंसर ये आएगा। ये वाला आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एन आ रहा है। बात मेरी आपको समझ में आई होगी, क्या बात मैंने बताई है? ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे। क्या दे रखा है? एक श्रृंखला दे रखी है, और देखने से अगर मैं इसको बस एक नजर मारता हूं तो मुझे पता लग रहा है कि भैया मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? 18 और ये हो गया मेरे पास में 70, अरे भाई आ जा रही, 72, 74, 298, उसके बाद में 1194 हो रहा है, 4778 हो रहा है। दोस्त क्या चल रहा है जरा ध्यान देना। 18 को 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करने पर 2 लगा दीजिए। यहाँ पर भी 4 से गुणा करूंगा और 2 लगाऊंगा तो क्या होगा? क्या 4 चौक 16 और 2 18 की 8 हासिल की लगी 1, 7 चौक 28 और 29 बिल्कुल चल रहा है। तो यही काम आगे भी चलेगा। इंटू 4 + 2 करना है, 8 2 16 2 18। जिसमें पीछे 8 आ रहा है वो आंसर लगेगा। कहाँ गया? 8 नहीं आया क्या? क्यों? अच्छा 8 चौक 32 और 2 32, 8 चौक 32, 33 34, जिसमें पीछे 4 आ रहा है वही मेरा आंसर है। ये लो, मत कीजिए सोल, आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला आंसर क्या है, बढ़ते हैं आगे। एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास के, यानी बेन आरेख बनाना पड़ेगा, यानी इतिहास का गोला बना दीजिए। ये गोला बना आपका किसका? इतिहास का। इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। दोनों विषयों का अध्ययन करना मतलब मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं और मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी? 15 विद्यार्थी। तो 15 विद्यार्थी तो कॉमन हिस्से में आ गए। आगे बात समझ में? इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाले 22 विद्यार्थी हैं। तो अभी एक सब्जेक्ट और आ रहा है क्या? जरा देखो, 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी। तो ये एक डायग्राम और आया किसका? भौतिकी का। अब इसको थोड़ा आराम से समझते हैं क्या है। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं। केवल भौतिकी पढ़ने वाले 12। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतिहास, मनोविज्ञान और भौतिकी तीनों पढ़ते हैं तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन मुझे इसके अंदर एक भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक है,
कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं। 22 विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें 15 विद्यार्थी भी हैं, तो केवल इतिहास पढ़ने वाले कितने हैं? 22 में से 15 गई तो 7 है। उसके बाद इतिहास का अध्ययन करते हैं। 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं और 32 विद्यार्थी, कुल मिला के 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। तो 15 में से 32 में से 15 और जाएगी, क्योंकि बीच वाला कॉमन पार्ट तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मनोविज्ञान जो 32 पढ़ रहे हैं उसमें 15 विद्यार्थी ऐसे भी है जो इतिहास पढ़ रहे हैं। तो केवल मनोविज्ञान पढ़ने वाले क्या आ जाएगा? 32 माइनस 15 बराबर 17 आ गया। आ गया 17। अब आपसे क्या पूछा है? केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, केवल इतिहास और केवल भौतिकी। इतिहास, केवल इतिहास, तो केवल इतिहास पढ़ने वाले 7, केवल भौतिकी पढ़ने वाले 12। 12 7 कितना हो गया? 19 हो गया। ये 19 आपका आंसर है। बिल्कुल। बात आई क्या आपको समझ में? अरे आई बात समझ में? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम तो आपके साथ प्रयास कर सकते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि कुछ साथ तुम दो और कुछ साथ हम दें तो बात ही कुछ और हो दोस्तों। तो बढ़िया, जितना साथ हम दे रहे हैं आप भी हमारा उतना ही सहयोग करते रहिए। और कैसे? प्रॉपर वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन को दबाइए नोटिफिकेशन लेने के लिए, वीडियो को लाइक करो और धमाधम शानदार कमेंट करिए। ठीक है। और दे धनाधन बच्चों के साथ शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में। ठीक है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। किसी कूट भाषा में स्टार को 55 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 55 कहा जाता है। कट को क्या कहा जाता है? कट को 42 कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है पेन को क्या कहा जाएगा। मैंने कहा जब नंबर दे रखा है तो इनके नंबर लिख दीजिए। एस का जो नंबर बनेगा वो 19 बनेगा, टी का 20 बनेगा, ए का 1 बनेगा और आर का 18 बनेगा। तो ये हो गया 19 और 1 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, तो 58 हो गया, 55 नहीं आया। तो एक बार ऐसा करते हैं, हाँ 3 कम कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 20 और 20 40 42 नहीं, यहाँ पर बात नहीं बैठ रही। क्योंकि कैसे 42 ये हो गया 21, 20 20 40 41, 42 43 44, यहाँ पर तो 2 ही कम किया है, तो बात समझ में नहीं आई। ऐसा करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। एस का उल्टा क्या होता है? एच होता है। एस का उल्टा क्या है? एच है। टी का उल्टा क्या है? जी है। ए का उल्टा क्या है? जेड है। आर का उल्टा क्या है? आई है। अब सुनो, एच कितने पर आता है? एच आता है 8 पर। जी कितने पर आता है? जी आता है 7 पर। जेड कितने पर आता है? 26 पर। और आई कितने पर आता है? 9 पर। सुनना, 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 9 कितना हो गया? 15 9 24 हो गया। 24 26 कितना हो गया? 24 26 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 के अंदर अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो क्या बन रहा है? 50 के अंदर 5 जोड़ने से 55 बन रहा है। यानी जो लेटर लिखे गए हैं इनके सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं? अपोजिट के नंबर लिखने हैं। अपोजिट के नंबर लिखने हैं। वैसे सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। एक्स कितने पर? 24 पर। यू का उल्टा क्या होता है? एफ। एफ कितने पर? 6 पर। टी का उल्टा क्या होता है? जी। जी कितने पर? 7 पर। ये हो गया हमारे पास में 24 से 30 और 7 से 30। तो इसका योग बन रहा है मेरे को 37, और 37 में 5 ऐड कराता हूं तो क्या बनेगा? 42। सेम प्रोसेस में इसके साथ यूज करूंगा। पी। पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है। के 11 पर आता है। ई का अपोजिट वी होता है। वी 22 पर आता है। और एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। एम 13 पर आता है। 3 4 5 और 1 6 20, जिसमें पीछे 6 आ रहा होगा वही मेरा आंसर है। नहीं आ रहा क्या? अरे मैंने एक गलती कर दी ना, आप ध्यान तो दीजिए। 6 में मेरे को 5 जोड़ना भी तो है। 5 6 5 11, जिसमें पीछे 1 आ रहा है वो मेरा आंसर है। मैं आगे चेक क्यों करूं? मुझे समझ में आ गया है, तो पूरा जोड़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन कीजिए। तो आप इन दोनों स्थितियों को कंपैरिजन कराइए। यहाँ पर 5 4 है, तो 5 और 4 को इधर ले लिया। ठीक है ना? अब अगली बार में क्या किया? इस वाले और इस वाले पासे को कंपेयर कराइए। तो 5 6 है, तो इधर जो आ रहा है, इधर जो आ रहा है, इधर फ्रंट में आ रहा है। इधर जो आ रहा है वो इधर फ्रंट में आ रहा है। तो और ऊपर सभी में 5 आ रहा है। तो मैं जो भी पासा बनाऊंगा मुझे ऊपर उसमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। और यहाँ पर 3 आया है, तो ये वाला 3 मुझे इधर चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए। जिसमें 5 3 आ रहा होगा वही मेरा आंसर है। 5 3, ये लो, ये मेरा आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्या आ रहा है, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 18 आया, इसके बाद क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद में 1944 है। आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन छोटी संख्या से स्टार्ट होकर एक बड़ी संख्या की ओर गया है, यानी क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और दिमाग मत लगाओ, कुछ भी गुणा करेंगे। गुणा कैसे किया जा रहा है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। 2 को 3 से गुणा कर दिया, क्या मिला, 6 मिला। फिर 3 को 6 से गुणा कर दिया, क्या मिला, 18 मिला। 18 को 6 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 108 मिलेगा। और फिर इन दोनों को आगे गुणा करोगे तो ये 68 64 की 4 मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपका आंसर, ठीक है, समझ सकते हो, कर सकते हो। यानी कि कितना आंसर, 108 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी, इसका वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख बनाना क्या मतलब, लड़कियां। अब एक चीज बताइए, ये लड़कियां मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, वैसे सब कुछ चीज बनी हुई है यहाँ पर। लड़कियां, क्या लड़कियां विद्यार्थी हो सकती है, लेकिन क्या सारे विद्यार्थी लड़कियां तो नहीं हो सकता, कुछ कुछ होते हैं, यानी कुछ लड़कियां और ये विद्यार्थी हो गए। अब एक चीज बताइए, इन विद्यार्थियों में से कुछ एथलीट हो सकते हैं, कुछ एथलीट लड़कियां हो सकती है, और जो लड़कियां विद्यार्थी है वो एथलीट भी हो सकते हैं। यानी एक पार्ट और इनका कॉमन में चलेगा, ऐसा वाला। ऐसा कहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ जाइए आगे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आंसर आपका आ चुका है। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्या दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन दे रखा है, TMDS PHXL LCRE XHXLX ZLZ। क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले कुछ बात सुनो। कहते हैं कि शाखें रही, क्या शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे और फूल भी आएंगे। शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे और फूल भी आएंगे। ये दिन अगर आज बुरे लग रहे हैं तुझे, अरे तू चिंता मत कर यार, एक दिन अच्छे भी आएंगे, सिलेक्शन होने तो दे तेरा, एक दिन अच्छे भी आएंगे। तो देख भैया क्वेश्चन क्या है, टी दे रखा है, टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। पी कितने पर आता है, 16 पर आता है। एल कितने पर आता है, 12 पर। एच कितने पर, 8 पर। तो मेरी बात सुनो रे, अगर ये 20 पर है, 4 कम 16, 4 कम 12, 4 कम 8, 4 कम डी, तो डी दे रखा है कहीं पर, अरे सभी में दे रखा है, दिक्कत हो गई। यानी ये कटा केवल, ठीक है, हटाओ। उसके बाद एम कितने पर, 13 पर। एच कितने पर, 8 पर। सी कितने पर, 3 पर। 5 5 कम हो रहा है। इसके बाद एक्स कितने पर, 24 पर। अब 24 में से 5 जाएगा तो भैया 19 आएगा ना, 19 पे एस हटा दो। लेकिन अभी ये दोनों नहीं हटे, ठीक है, एफ एफ दोनों में कॉमन आ रहा है। यानी अगले वाले को मत देखो, लास्ट वाले को देख लो आप, तो सीधी सी बात है। एस 19 पर आ रहा है, एल 12 पर आ रहा है, 7 की कमी हो गई क्या। फिर ये 5 पर आ रहा है, 7 की कमी हो गई। ये 24 पर आ रहा है, 7 की कमी करेंगे तो 17 7 कितना होगा, 17 में 7 जोड़ूंगा तो 17 7 24 हो जाएगा। क्यों वाला मेरा आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। चलो आगे बढ़िए, क्या दे रखा है। अच्छा ये कुछ ब्लर हो रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखा देता हूं क्या चीज है। यानी इस तरीके से आपको एक पासा बना के दिया गया है। ये यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये 4 नजर आ रहा है, और यहाँ पर आने वाला जो नंबर है वो 1 है। क्या है, 1 है। ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ये 5 है, और ये जो नंबर है ये आपको 2 नजर आ रहा है, और ये 3 नजर आ रहा है, और ये एक पासा इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है भैया, ये ऐसे बने हुए हैं, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, चूंकि 6 तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि 2 पासों में यदि कोई एक अंक कॉमन आता है तो हम लोग तुलना कराते हैं। जैसे पहले पासे के अंदर ये 3 आ रहा है और दूसरे पासे के अंदर भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलने वाला मेथड लगाएंगे। तो पहले पासे का 3 लिख लिया, क्लॉकवाइज फिर क्या मिला, 1 मिला, क्लॉकवाइज क्या मिला, 4 मिला, लिख लिया। इसमें 3 पे है, मतलब दोनों पासों में 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 से इससे क्लॉकवाइज चले, लिख दिए, और इससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3, उसके बाद क्लॉकवाइज चलने पे 2 आया, फिर क्लॉकवाइज चलने पे 5 आया।
ये अंक जो बने वो आपस में एक दूसरे के विपरीत है, यानी 4 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 1 है। 3 के विपरीत 3 हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा अंक है? केवल 6 बच रहा है। मुझे पूछा 6 के विपरीत क्या है, तो मेरे ऑप्शन में अगर 3 दे रखा है तो मेरा आंसर ये बनेगा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? इस तरीके से मुझे एक वापस से, ये वही एसएससी के बदलते हुए पैटर्न है जो कि रेलवे भी पूछ रहा है, एसएससी भी पूछ रहा है। क्या है? कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। बस यहाँ पर गौर कीजिए किसके बाद क्या आ रहा है, आपको सब कुछ बनाना आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, एफ के बाद में ए चाहिए, यहां पर ए डालो। एफ डबल ए के बाद में क्या चाहिए? एन डालो। तो यहां पर एफ चाहिए, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन। लो बताओ कौन सा टफ है? बन गया ना। स्टार्टिंग में एफ कट गया, उसके बाद एन, ये कट गया, ये कट गया। बताओ क्या है? आ गया आंसर। ये एफ आया, ये एन आया, अगला ए है, ये अगला ए है, ये अगला एन है, ये अगला एफ है। बोलो आ गया आंसर। ऑप्शन काटना सीख गए ना दोस्तों, तो जंग आपने जीत ली। देखिए क्या है, किसी निश्चित कोट भाषा के अंदर सी नीड्स, क्या दे रखा है? सी नीड्स सम मेडिसिन्स, देख लेना मेडिसिन्स। तो क्या लिखा गया है? 1542 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1542 लिखा जाता है। इसके बाद क्या है? टेक सम वाटर। टेक सम वाटर को क्या लिखा जाता है? 849 लिखा जाता है, 849 लिखा जाता है। ही नीड्स रेस्ट, क्या लिखते हैं? 713 लिखा जाता है, 713 लिखा जाता है। सी हिज वाटर, सी हिज वाटर, क्या लिखते हैं? 269 लिखा जाता है, 269 लिखा जाता है। तो आपसे कहा है टेक और मेडिसिन्स को क्या लिखा जाएगा। तो आपको टेक का कोड पता लग जाए और मेडिसिन्स का कोड पता लग जाए तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। देखिए क्या है, तो अब मेडिसिन जो दे रखा है, मेडिसिन यदि किसी और जगह भी दे रखा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? उसका कोड लगा देंगे। और टेक किसी और जगह भी दे रखा है तो हमारे कॉमन आ जाएगा, कोड पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन और टेक किसी और जगह भी नहीं आ रहे। समस्या ये है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मेडिसिन के आसपास वालों के कोड में निकाल लूं और टेक के आसपास वालों के कोड अगर मैं निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सम का कोड ले लेते हैं। तो सम कहां कहां पे आ रहा है? सम पहले में और दूसरे में आ रहा है। तो ये देखने को मिला अपने को क्या? सम। तो ये देखिए ये सम, ठीक है। और यहां पर भी क्या आ रहा है? सम। तो इन दोनों में उधर के जो कोड है उनमें कोई एक नंबर होगा जो दोनों जगह कॉमन आ रहा होगा। यानी क्या आ रहा है? 4। यहां पर 4 है, यहां पर 4। समझ गए इस बात को? अगला देखेंगे। अगला क्या है? देखो इसके बाद देखते हैं हम लोग किसको? नीड्स को। तो पहले में और तीसरे के अंदर देखिए ये नीड्स है, ये नीड्स है। पहले और तीसरे में कुछ ना कुछ इसमें कॉमन आ रहा होगा। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है? इधर एक आ रहा है और इधर भी एक आ रहा है। ये कट गया। अभी सी का भी कोड निकल जाए तो मेडिसिन का कोड आ जाएगा। सी का कोड निकालने के लिए क्या करें? देखिए सी का क्या होगा? देखो सी कहां कहां पे आ रहा है? सी आ रहा है मेरा, एक तो ये रहा और एक चौथे के अंदर आ रहा है। पहले के अंदर, चौथे के अंदर। तो पहले के अंदर, चौथे के अंदर कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? इसको देखो, यहां पर आ रहा है 2 और यहां पर भी आ रहा है 2। तो एक कोड तो आया हमारे पास में मेडिसिन का। मेडिसिन का कोड क्या निकल कर आया? 5। तो मेरे जिस ऑप्शन में 5 है वो मेरा आंसर बनेगा। चलिए मेरे किस ऑप्शन में 5 है? ये भी गया, ये भी गया। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इनमें से कौन सा आएगा उसको चेक करना है। तो मुझे दूसरा क्या चाहिए? टेक चाहिए। अब अगर वोटर का कोड निकल जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो वोटर का कोड कैसे निकले भैया? देखिए यहां पर देखो, इसको हम लोग बनाते हैं इससे कि ये वोटर है और दूसरे में और चौथे के अंदर ये वोटर है। तो दूसरे और चौथे में क्या डिजिट कॉमन आ रही है? 9 कॉमन आ रहा है। ये यहां पर 9 है और यहां पर ये 9 है। तो टेक का कोड निकल कर आया 8। तो मेरे जिस ऑप्शन में 8 आ रहा है वो मेरा आंसर है। यानी 5 और 8, यानी अपना आंसर लगेगा, अपना आंसर क्या लगेगा? आंसर लगेगा 85। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, वेन आरेख आपको बनाना है। महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, तीन चीजें आपको दी गई है, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर। तो देखिए क्या बनेगा, वेन आरेख बनाते हैं, तीन यहां पर आपको चार डायग्राम आपको दिए गए हैं। तो समझिए, एक चीज बताइए, क्या महिलाएं डॉक्टर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या डॉक्टर कोई भी हो वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होता है वो केवल लेडीज ही होती है क्या? ऐसा नहीं है, पुरुष भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर स्त्री रोग विशेषज्ञ जो भी होगा वो होगा तो डॉक्टर ही ना, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। और रही बात महिला की, तो ये महिला बाहर आ जाएगी। क्यों आ गई भैया बाहर? क्योंकि ये तो हो गया डॉक्टर, ये हो गया स्त्री रोग विशेषज्ञ और ये हो गया महिला। यानी कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं और उनमें से कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं। ये बात क्लियर हो गई। ऐसा जहां ऑप्शन दे रखा है वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़िए, आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है इस प्रकार से। तो देखो क्या क्या दे रखा है, मुझे कोड करना है कार और मेज का। कार और मेज का अगर मुझे कोड करना है तो मैं यहां से क्या करूं, जहां मुझे कार मिल जाए और मेज मिल जाए और इसके कोड अगर निकल जाए तो मैं कोड बता सकता हूं। तो यहां पर देखिए, अवर सन कार, सन बर्थडे टुडे और टुडे अवर मेज। तो मुझे कोड चाहिए एक तो मेज का, मेज किसी और जगह नहीं आ पाया, कार भी किसी और जगह नहीं आ पाई, यानी मुझे इसके पड़ोसियों का कोड निकालना पड़ेगा। अब पड़ोसियों का कोड निकालना है तो देखिए किसका कोड निकाल लूं, अवर का कोड निकाल लेता हूं। ये अवर पहले वाले में आ रहा है और अवर जो आ रहा है ये तीसरे वाले में भी आ रहा है। तो पहले वाले में और तीसरे वाले में कोई एक चीज कॉमन आ रही होगी, डीए और डी। क्लियर हो गया। उसके बाद में सन को देखिए, सन जो है ये पहले वाले में आ रहा है और दूसरे वाले में आ रहा है। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में कुछ चीज कॉमन आ रही होगी जो कि एफयू है और एफयू है, यानी कि कार के लिए जो कोड आया वो क्या आया, बी। तो मेरे जिस ऑप्शन में बी ही है वो आंसर लगेगा, यानी बी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए। इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। अब क्या चल रहा है, मुझे मैच को देखना है। तो टुडे का कोड अगर मुझे मिल जाए तो ये देखिए टुडे रहा दूसरे में और तीसरे में भी टुडे है। तो टुडे से टुडे, तो टुडे के कोड को देखो क्या आ रहा है, एले, और इस वाले में भी तीसरे वाले में भी क्या आ रहा है, एले। तो क्या बचा, एच ई बचा। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं, एच ई बी ई कुछ भी आगे पीछे चलेगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच ई ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है भैया, क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ये सिलोक्स का क्वेश्चन आया, सभी उद्यान रिसोर्ट है। ये उद्यान हो गया, सभी उद्यान, और ये क्या हो गया, ये सारे के सारे रिसोर्ट हो गए। क्या हो गए, सारे के सारे रिसोर्ट हो गए। कोई भी रिसोर्ट न्यायालय नहीं है, सभी उद्यान रिसोर्ट है। कोई भी रिसोर्ट क्या नहीं हो सकता, रिसोर्ट न्यायालय नहीं हो सकता। रिसोर्ट न्यायालय नहीं है। सभी पार्क, सारे पार्क जो होंगे किसके अंदर आएंगे, सारे पार्क न्यायालय के अंदर आएंगे। सारे पार्क जो है न्यायालय के अंदर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग इसके निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं। वेन आरेख आपका बन चुका है। देखिए क्या है, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है। क्या न्यायालय उद्यान नहीं है, बिल्कुल बात सही है, मना की गई है, यानी ये वाला जो है कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगले की बात करते हैं, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये वाला वेन आरेख इसको टच नहीं कर सकता, तो इसके अंदर जो भी चीज है वो इसको टच नहीं करेगी, यानी ये वाली बात भी क्या है, ये वाली बात भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कहीं दे रखा है ऐसा, बिल्कुल मिला हमें, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 573 562। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो चल रहा है वो धीरे धीरे कमी कर रहा है, और यदि ये कमी हो रही है तो कमी के केस में आप यहाँ थोड़ा गौर भी करें कि कमी इतनी भी ज्यादा नहीं हो रही है कि आप मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर क्यूब देखें, यानी यहाँ पर केवल संख्याओं को सीधा सीधा घटाया गया है, यानी इनका डिफरेंस लिया जाए 573 562,
यानी ये क्वेश्चन आपका बेसिक डिफरेंस लेने से, अंतर से सोल्व होगा। ये बना अगला 549, अगला बना 532, अगला बन रहा है 513, इसके बाद क्या आया 490, और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क की जगह ये आ जाएगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस देखा जाए तो आपको डिफरेंस क्या ये 11 का नजर आ रहा है। अगले डिफरेंस की बात करें तो क्या ये डिफरेंस आपको 13 का डिफरेंस नजर आ रहा है, और 13 क्या किया गया है, माइनस किया गया है। क्लियर है। अगला डिफरेंस देखिए, अगला डिफरेंस जो हो रहा है कितने का नजर आ रहा है आपको, 13 के बाद में जो डिफरेंस बन रहा है, 13 के बाद में जो डिफरेंस बन रहा है, यहां से इसको घटाना है 2 आ रहा है, यानी 7, बोले तो 17 का गैप है। इसके बाद का गैप देखिए, 17 के बाद में ये गैप कितने का नजर आ रहा है आपको, 19 का गैप नजर आ रहा है। 19 का गैप नजर आया तो अगला गैप क्या, जरा गौर कीजिए, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19 ओड नंबर्स हैं। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं तो अगली विषम संख्या माइनस हुई होगी, अगली विषम संख्या जो है इसमें माइनस हुई होगी। ये जो गैप हुआ ये 17 का हुआ, 19 का हुआ, अगला गैप क्या बनेगा, अगला गैप बना होगा कितने का, 23 का गैप बनेगा। इस प्रकार से इसको विषम संख्याओं को माइनस करते हुए इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में ये आपका ये बना। इसके बाद अगले केस में, अगले केस में क्या माइनस करोगे, अगले केस में आप 23 के बाद आने वाली अगली विषम संख्या माइनस करोगे। 23 के बाद में अगली जो विषम संख्या आएगी वो क्या आएगी, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगी। अगर 29 माइनस करोगे तो 29 माइनस करने से मुझे 1 चाहिए, 1 किस में आ रहा है, सभी में आ रहा है, तो आप 29 माइनस कर देना, 30 माइनस कर देता हूं, 461 मेरा आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 461 मेरा आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, देखिए शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, मैं बना देता हूं। यहाँ पे ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। ये 4 दे रखा है, ये 3 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 1 दे रखा है, ये 6 है और यहाँ पर 2 दिया गया है। आपसे कहा है कि इस खुले हुए पासे को यदि हम बंद कर देते हैं तो बंद करने पर आपको कैसा पासा दिखेगा। तो आपको ये बताया गया है कि 6 का विपरीत क्या, एक छोड़ने पर जो मिलता है ये 6 है, एक छोड़ने पर जो मिलता है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 6 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 4 है, 3 का विपरीत क्या है, 4 है, और 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 2 है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि पासे के अंदर विपरीत फलके कभी नजर नहीं आती है। तो 6 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, 3 के साथ 4 नहीं, 5 के साथ 2 नहीं। जहां पर ये बात दिख रही है वो चीज गलत है। यानी मैंने क्या कहा कि 4 के साथ 3 नहीं, गलत हो गया, 6 के साथ 1 नहीं, गलत हो गया, और ये बन रहा है 3 के साथ 4 नहीं दिखेगा, 5 के साथ, अच्छा ये 2 पासे हैं, एक तो ये वाला पासा, ये वाला पासा, दोनों पासे सही सही चल रहे हैं। तो मेरे ऑप्शन में दे रखा है कहीं पर ऐसा, ए और सी, अरे बिल्कुल दे रखा है, यानी ये दोनों अपने आंसर हैं। ठीक है, अब ये बन रहा है वही सिंपल क्वेश्चन आ गया, जे कितने पर आता है, 10 पर, एम कितने पर, 13 पर, पी कितने पर, 16 पर। तो 3 3 जुड़ रहा है, 16 में 3 जोड़ेगा तो 19 बनेगा, 19 पे एस आता है, जहां एस है वो अपना आंसर है। ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए अगला, देखो ओ और पी, अगला जैसे ही आपने कंपेयर करा आपका आंसर आ जाएगा। पी 16 पर आता है, जी 7 पर आता है, तो 9 की कमी चल रही है। 7 के बाद में x 24 पर आता है, और 24 में से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूं तो 24 में से 9 माइनस करने पर 15 आता है, यानी 15 पे ओ आता है। जिस ऑप्शन में ओ दे रखा है वही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे आंसर बढ़िए आगे। अगला क्या है, अच्छा पूरे हो गए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन 30 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगले संडे फिर मुलाकात करूंगा मैं आपसे इसी हमारे चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार, अपनी तैयारी बढ़िया रखिए, जारी रखिए, जय हिंद।